बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं मियाँ अनवारुल्लाह करामे आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। मेहरबानी फरमाकर इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर लाइक कीजिए और बेल आइटम को भी दबा दीजिए। हज़रात मोहतरम, आज हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान और साजिशों का जो रक्स पाकिस्तान के इर्द गिर्द घूमता है वो क्या हालात हैं। पाकिस्तान ने अमूमी तौर पर हर अमल, हर वाक़े और हर फैसले के पीछे कोई ना कोई, हर तब्दीली के पीछे कोई ना कोई साजिश तलाश करने के बड़े माहिर होते हैं। कोई भी तब्दीली मुल्क में आ जाए हमें साजिश ही साजिश नजर आती है। अब पंजाब में इलेक्शन हुआ है सेनेटर्स का, और मोहतरम परवेज़ इलाही साहब की हिकमत अमली ने और सियासी जमातों की मुफाहमती अमल ने मुंतखब कर लिया सेनेटर फी सबीलिल्लाह। अब हमने ये साजिशी थ्योरी निकाल लिया है, चूँकि मोहतरम परवेज़ इलाही का तल्लक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बतौर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, उनसे बड़े अच्छे तल्लकात हैं। पीटीआई के हम रिकाब हैं, उनसे भी बहुत अच्छे तल्लकात हैं। नून से भी उनने बात कर लिया है, तो लिहाजा परवेज़ इलाही को हमने वज़ारत आला की कुर्सी पर बतौर साजिश बैठा के छोड़ना है। यानी हम हर हरकत में, हर अमल में, हर फैसले में, हर तब्दीली में चाहते हैं कि हमें कोई ना कोई साजिश नजर आती है। कोई साजिशी हो ना हो, कहीं साजिश हो ना, हम साजिश को तलाश करने में, उसको तख्लीक करने में बड़े माहिर होते हैं। और इन्हीं दिनों जब हमजा शहबाज की मेरिट पर आई, समझ लें इसको हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जब केस उनको कहा कि आप हाई कोर्ट में जाकर दें, और फिर वो 20 माह की उनके पास रहे हैं, 20 माह नैब के पास नतीजा कुछ नहीं निकला। लेकिन इस ट्रायल की ताखीर पर उनकी अगर जमानत हो जाती है तो हमने उसको भी यह निकाला है कि मरियम नवाज के कद काठ को कम करने के लिए हम हमजा शहबाज को किसी साजिशी थ्योरी की बुनियाद पर मैदान में ले आए। इससे भी हमने निकाल लिया माशाल्लाह। और जब चंद महीनों के बाद, चंद हफ्तों के बाद अगर शहबाज शरीफ भी आ जाते हैं तो हमने ये थ्योरी निकाल लेनी है। ये से हमने साजिश को बेनकाब करना है कि मोहतरम इमरान खान साहब ने मुख्तलिफ अदारों से मिलकर हमजा शहबाज को और शहबाज शरीफ को निकाल लिया है, ताकि जो बयानिया है मोहम्मद नवाज शरीफ का उसको डिग्रेड किया जाए, उसके अंदर खामी की जाए। मुज़ाहिमत की सियासत की बजाय मुफाहमत की सियासत का हमने हल तलाश करना है। ये हमारा काम है कि हम छोटी छोटी बातों से साजिशें निकाल लेते हैं। और जब चीफ इलेक्शन कमीशन ने 75 हल्का जो है डस्के का, उसमें से मुकम्मल तौर पर इलेक्शन का एक हुक्म जारी कर दिया। हालांकि मुस्लिम लीग की और तजवीज़ थी, पीटीआई की और तजवीज़ थी, लेकिन बहरहाल नतीजे के तौर पर उन्होंने ये निकाल दिया कि पूरे हल्के में इलेक्शन हो जाए। और फिर अगले बार चीफ इलेक्शन कमिश्नर जब डटे हैं अपने चीफ जस्टिस और के पैनल के सामने, 5 रुकनी पैनल के सामने, कि हम आइन के आर्टिकल 226 के तहत ही इलेक्शन कराएंगे, तो हमने इससे भी एक साजिशी थ्योरी निकालने का आगाज किया है। और हम ये समझने पर मजबूर हो गए हैं कि पता नहीं ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहां से एक कुव्वत और ताकत हासिल हो गया कि वो सुप्रीम कोर्ट के सामने डट गए हैं। और पहले आपको याद होगा कि पीडीएम के भी नुक्ते नजर में तब्दीली आ गई, ये भी बड़ी कमाल फन की बात है। और बिलावल साहब कहते हैं कि हमें बज़ाहिर नजर आ रहा है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो गैर मुअस्सर हो गई है, या उनकी कोई हमें इंटरफेरेंस नजर नहीं आती। यूसुफ रज़ा गिलानी ने भी इस ऐलान को दोहराया कि मुझे बज़ाहिर मालूम हो रहा है कि ये जो एस्टेब्लिशमेंट है मुल्क की, ये कहीं हमें इंटरफेयर नहीं कर रही। और फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शिबली फराज साहब ने और मोहतरम उस्मान डार ने कहा कि हम मिन्नोवन, बल्कि मन्नोवन कहते थे, हालांकि लफ्ज मिन्नोवन है, हम मिन्नोवन फैसला कबूल करेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। लेकिन जब फैसला आता है तो अब वो कहते हैं कि वज़ीर आज़म से भी इजाज़त हासिल करते हैं कि हमने इसके खिलाफ, यानी अपील के कुएं में गिरना है, ताकि दुनिया महसूस करे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन से भाग रही। भाई शरीफ लोगों, अगर आप मैदान में आपको चैलेंज है तो मैदान में चैलेंज को कबूल करो, अपनी मकबूलियत का सबूत फराहम करो। अब अपील के पीछे, आप तो आपकी क़यादत ये कहती थी कि ये कानून के पीछे और अपील के पीछे अपोजिशन वाले छुपते हैं, अब आपने कानून के पीछे छुपना शुरू कर दिया। ये तो मुनासिब बात नहीं लगती। बहरहाल आपको ये भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। आज सुप्रीम कोर्ट भी फैसला कर रही है कि इलेक्शन जो है, अमकान गालिब यह है कि इलेक्शन है सीक्रेट बैलेट की बुनियाद पर ही होगा। और इस तरह से लगता है कि ये पूरे हल्के में इलेक्शन होगा। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसके लिए पूरी तरह तैयारी कर लेनी चाहिए। और फिर अगली खबर यह है, ये बयानिया तो पीडीएम का तब्दील हो गया। ये वक्त के साथ हिकमत अमली कहते हैं, तब्दील होता रहता है। लोगों को ये एहसास दिलाते हैं कि हमारे तलकात अब बहुत बेहतर हो गए हैं, उपली बलाई कुव्वतें जो न्यूट्रल हो गई, अब हम और पीटीआई मैदान जंग के अंदर है। लेकिन पीटीआई की क़यादत भरपूर अंदाज से मुकाबला करने की कोशिश जरूर करेगी। जो पाकिस्तान के लिए खुशखबरी की बात है
कि पाकिस्तान ने उस मुआहदे को तजदीद, उन्हें कहता है दोबारा मुआहदा किया है। वो जो LNG गैस है वो मुआहदा ये किया है कि अब 300 जो मिलियन डॉलर है हमें सालाना उसकी सेविंग होगी, यानी हमें वो ज़्यादा महंगी गैस नहीं लेने पड़ेगी। या हमारे कमाल के एंकर्स हैं माशाल्लाह, एक साबिर शाकिर साहब हैं जो, मैं नहीं कहता कि वो बात का बतंगड़ बनाती हैं या राई का पहाड़ बनाती हैं या मुबालगा राई से नतीजा निकालते हैं। उन्होंने कहा जी 15 बिलियन डॉलर का हमें फायदा हो। वजीर आजम कहते हैं कि 3 बिलियन डॉलर का फायदा हमें बचत होगी, और हमारे साबिर शाकिर साहब मोहतरम कहते हैं हमें 15 बिलियन डॉलर का। कमाल की बात करते हैं, मुबालगा राई में हमसे कोई पीछे नहीं है। और हमारे एक और बड़े ही ज़हीनो फतीन मतीन एंकर हैं जनाब मालिक साहब, उन्होंने भी लाफजनी में कमाल दर्जे की PhD हासिल कर रखी है। वो क्या फरमाते हैं, आज खुद ही कहानी तख्लीक की है। उन्होंने कहा कि एक ठेकेदार को 5 अरब रुपए उसने इकट्ठे कर, भाईजान आप उनके साथ थे, यानी इतनी बात बुराई का पहाड़ बनाते हैं, बात का बतंगड़ बनाते हैं, यानी जर्रे का सहरा बना लेते हैं और एक पत्ते का जंगल बना लेते हैं। हमारे एंकर हजरात अपनी मुबालगा राई के फन में भी बड़े माहिर हैं। वो कहते हैं 5 अरब रुपए जमा कर लिए, भाई आप उनके साथ थे या जमा करने वालों में से। इतनी बात, छोटी बात को इतना बढ़ा के पेश करते हैं कि आदमी हैरत ज़दा हो जाता है कि ये बाखबर कितने हैं भाई, कहाँ इनको खबरें आती हैं, एजेंसी इनके मतहत है जो खबरें लाते हैं। और एक और खुशी की बात है कि 27 फरवरी का दिन आपको याद रखना चाहिए, यूं समझ लें कि ये हैप्पी सरप्राइज डे है पाकिस्तान के लिए। दुनिया भर में पाकिस्तानियों के लिए खुशी और मसरत का दिन है। पाकिस्तान एयरफोर्स के शाहीनों को सलाम अकीदत और मोहब्बत पेश करते हैं। 2 साल पहले आपको याद होगा, ये हम इमरान खान ने भी इस पर ट्वीट किया, सारे पाकिस्तानी दुनिया भर में जिनके सर फख्र से बुलंद हुए हैं, खुशी मुसरत और शादमानी उनको नसीब हुई है। और जिस तरह अभिनंदन ने उनके तैयारियों को गिराया, उन्होंने यह कहा कि पाकिस्तान आर्मी तो एक प्रोफेशनल आर्मी है। और फिर उसने ये बात भी की कि हमारा मीडिया जो है वो आग लगाता है मामला, इतने मामला खराब नहीं होते, वो आग लगाकर पाकिस्तान और हिंदुस्तान को आपस में बाहिमी जंग पर आमादा करता है। और फिर अभी लंदन को पाकिस्तान ने रहा करके अभी बैनुल अक़वामी सतह पर अपने वकार के अंदर इजाफा किया था। ये पाकिस्तान की सियासी हिकमत अमली का या खारजा पॉलिसी का सबसे नादर और समझ लें कि पर्ल मौका था जिसने पाकिस्तान के वकार इज्जत में बैनुल अक़वामी सतह पर इजाफा किया। और अच्छी खबर यह है कि LOC जो है उस पर भी सीज फायर हो गया, यह भी अच्छी बात है। दोनों ममालिक ने मिलाकर, मुझे यूं समझ आ रही है कि कहीं ना कहीं से हम फिर इसमें भी साजिशी थ्योरी निकालेंगे कि भाई बुलंदी की सतह से हमें ये पैगाम में हक वसूल हुआ है कि दोनों ममालिक ज़रा आराम और सुकून से रहें, अमन की बहाली में अपना किरदार अदा करें। मैं समझती हूँ उन खबरों के साथ हमें महसूस करना चाहिए कि वो बात नबी अकरम ताजदार मदीना हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अक़दस है। सब पाकिस्तानियों को, सब कौम को हमेशा याद रखना चाहिए, हर सुनी सुनाई बात पर इतबार करना और उसे आगे फैलाना उस आदमी के लिए झूठा होना इतना ही काफ़ी होता है। तहकीक के बाद, तफ्तीश के बाद पूरे ज़राए को इस्तेमाल करते हुए ज़राए के बारे में बात करें। जिस तरह ये तुलानी बयानात हमारे एंकर हज़रात देते हैं, बात का बतंगड़ बनाते हैं, ये मुनासिब रवैया नहीं है। ये मुबालगा राई तो हुस्न ज़ाना उस पर नहीं रख सकते, वो उसी कबील में आता है, उसी दायरे में आता है जिसमें हमारे नबी अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम हक़ है। हर सुनी सुनाई बात पर यकीन न किया करो, तहकीक कर लिया करो, ये तुम्हारे लिए मुश्किलात पैदा करेगी। और फिर अपने किसी के झूठा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि हर सुनी सुनाई बात पर यकीन करे, ना सिर्फ यकीन करे बल्कि उसे बड़े मीडिया पर बैठकर उसे फैलाने की कोशिश करे। वाखिर दाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।